जय हिंद और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक कहानी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। अगर आज मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि दुनिया का पहला सर्जन कौन था, किसने प्लास्टिक सर्जरी का निर्माण किया था और वो किस देश से बिलोंग करता था, आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर आपको पता हो तो। वैसे मैं बता दूं कि दुनिया के पहले सर्जन थे ऋषि सुश्रुत और वो इंडिया से ही बिलोंग करते थे। तो आज मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उनके बारे में कुछ बातें भी बताने वाली हूँ जो कि सभी भारतीय को पता होनी चाहिए। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा कि मैं भारतीय हूँ। तो एक बार की बात है, आधी रात का वक्त था और उस टाइम जो मुनि महात्मा होते थे उनके यहाँ कुटिया होती थी एक। तो ऋषि सुश्रुत आधी रात के वक्त अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके दरवाजे को किसी ने फोर्सफुली नॉक किया हो। इससे ऋषि सुश्रुत की नींद खुल गई। तो वो वहाँ दरवाजे के पास जाके पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस वक्त मेरी कुटिया के बाहर क्या कर रहे हो। तो दरवाजे के पीछे से आवाज़ आती है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और इस वक्त मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। ये सुनकर ऋषि सुश्रुत ने दरवाज़ा खोला तो वो क्या देखते हैं कि एक आदमी घुटने के बल बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं और उसकी नाक बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी है, बहुत ही बुरी हालत में है। उस व्यक्ति की ऐसी हालत देखकर पहले तो वो उसे उठाते हैं, फिर उसे एक साफ सुथरे कमरे में ले जाते हैं। अब उस टाइम ऑपरेशन थिएटर सब तो होते नहीं थे, तो उसे एक साफ कमरे में ले जाते हैं और जब वो उस कमरे को देखता है तो वहाँ पर वॉल पे तरह तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, नीचे मेडिसिन्स और हर्ब्स रखे हुए थे और कुछ बिछाने के लिए साफ चादरें थी। तो वो उनमें से एक उठाते हैं, उसे अनफोल्ड करके नीचे बिछा लेते हैं और फिर उस व्यक्ति को उस पर आने को कहते हैं और फिर वो अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में फर्स्ट वो क्या करते हैं कि उसके चेहरे को साफ पानी से और कुछ हर्ब्स होते थे उस टाइम पे, उससे उसके चेहरे को क्लीन करते हैं। आफ्टर दैट वो उस स्ट्रेंजर को, उस व्यक्ति को जो कि अजनबी था उनके लिए, एक वाइन ऑफर करते हैं ताकि वो सर्जरी के दौरान उसे कुछ पता न चले, वो मध में रहे। आफ्टर दैट वो अपने गार्डन से एक बड़ा लीफ लेके आते हैं, एक पत्ता तोड़ के लाते हैं और उससे वो उस इंसान की नोज़ की साइज़ मेजर करते हैं। उस लीफ से वो उसकी साइज़, नोज़ की साइज़ जो होती है वो मेजर करते हैं। आफ्टर दैट जो वॉल पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो टंगे हुए थे जैसा मैंने बताया था, उसमें से वो एक नाइफ सेलेक्ट करते हैं, एक नाइफ उठाते हैं और उसकी चीक से, जितना उसकी नोज का साइज था उसकी चीक से उतनी स्किन, उतना फ्लैश वो स्क्रैप कर लेते हैं, उतना वो हटा लेते हैं। और जो नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल जो होती है, ऋषि ने उसके नॉस्ट्रिल में 2 पाइप ट्रांसप्लांट किए और उस 2 पाइप के थ्रू उसने उतना फ्लैश नोज में जाने दिया जितना कम था, उतना वो फ्लैश जो है उसमें ट्रांसप्लांट करते गए, उसमें इंजेक्ट करते गए। इससे जो नोज उसकी डिसफिगर्ड थी वो धीरे धीरे शेप में आने लगी। आफ्टर दैट उन्होंने वो चीक की स्किन को वो नोज पे स्टिच करना स्टार्ट कर दिया और जो चीक्स को उन्होंने कट किया था उसे भी स्टिच किया। आफ्टर दैट जो फाइनल टच होता है कॉटन, तो फिर उसने वो नोज़ पर उन्होंने कॉटन लगाई और नोज़ और चीक्स को कॉटन से कवर्ड किया और उस पर एक रिफाइंड ऑयल आती थी वो लगाया। सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी और अब उस इंसान को भी होश आने लगा था।
और होश में आने के बाद जो डॉक्टर्स आज भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दोबारा कब चेकअप के लिए आना है, ये सब इंस्ट्रक्शन ऋषि सुश्रुत ने भी उस स्ट्रेंजर को दिए। तो ये तो थी स्टोरी। अब जान लेते हैं उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। ऋषि सुश्रुत यूरिनरी स्टोन्स को रिमूव करने में एक्सपर्ट माने जाते थे। यूरिनरी स्टोन्स जिन्हें हम देहाती लैंग्वेज में पथरी के नाम से जानते हैं, उन्हें रिमूव करने में ये एक्सपर्ट माने जाते थे। साथ ही ये फ्रैक्चर, जहाँ भी बोन में फ्रैक्चर होता था, उसे पता करने में, उसे लोकेट करने में और उन्हें ट्रीट करने में भी एक्सपर्ट थे। और इतना ही नहीं, कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन आज हम जानते हैं, कैटरेक्ट जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, इसका इलाज भी इनके द्वारा ही इन्वेंटेड था। कैटरेक्ट के ऑपरेशन में भी ये सक्षम थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने 101 प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट किए थे। और इनके एक स्टूडेंट भी थे, ऋषि चरक, जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्वेंट किया था। अगर आप उन पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू।